ये जज का एग्जाम होता है जिसमें दो एग्जाम होते हैं, एक इंटरव्यू होता है, उसके बाद आप सिविल जज बनोगे, डिस्ट्रिक्ट जज, जिसकी पावर आपको पता है डीएम के बराबर होती है। गाड़ी मिलती है, बंगला मिलता है। जब आप एलएलबी करते हो तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सुविधाएं आपको मिल जाती है, जिसे हम गवर्नमेंट लॉयर कहते हैं। तो गवर्नमेंट लॉयर भी आप बन सकते हो, उसमें आपको रिम्यूनरेशन जो है वो मिलेगा, इसे आप आम भाषा में सैलरी भी कह सकते हो। हाय एवरीवन, हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल, कैसे हो? जय श्री राम सभी को। अभी हमारे कॉमर्स वाले बच्चे अपने करियर को लेकर पजेसिव होते जा रहे हैं। कमेंट्स में देख रहा हूँ कि सर हमारे फाइनल एग्जाम हो गए, मैं सेकंड ईयर में आ गया, मैं फाइनल ईयर में आ गया, मेरी बीकॉम कंप्लीट होगी, मेरी 12th कंप्लीट होगी। क्या करियर ऑप्शन आप प्लीज इस पर एक वीडियोस बना दीजिए, और एक क्यों, आपके लिए तो हम हजारों वीडियोस बना देंगे। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए जिन्हें हल्का सा भी माइंड में है कि क्या एलएलबी के बाद करियर है, क्या हम अगर लॉयर बन जाते हैं, एलएलबी कर लें, बीकॉम के बाद, बीए के बाद, बीएससी के बाद, आफ्टर 12 जो 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है एलएलबी का, वो कर ले, तो उसके बाद करियर ऑप्शन क्या क्या है। तो दोस्त आपको जानकर हैरानी होगी, एक नहीं दो नहीं, आज मैं आपको 10 से 12 करियर ऑप्शन बताने वाला हूं एलएलबी के बाद। आज की वीडियो देखने के बाद आप वाकई में ही, जिन्हें हल्का सा भी लगता है एलएलबी करके, वो जरूर काम करेंगे। दोस्तों आज की डेट में आपको बताना चाहूंगा, देखो कुछ फील्ड ऐसी है जो आज से 20 साल पहले भी डिमांड्स में थी, आज भी डिमांड में और 20 साल बाद भी रहेंगी। उनमें से एक फील्ड है लॉयर की, यानी कि एलएलबी बेस्ड। पहली बात तो एलएलबी हर एक बच्चा करता नहीं है, जिसे थोड़ा सा लगता है कि मैं क्लेवर हूं या मैं पढ़ने में ठीक हूं, एलएलबी करता है। और एलएलबी करने के बाद थोड़ा पेशेंस आपको चाहिए, लेकिन करियर 100% बनता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर वकील ही तो बनना है, वकील बन के तो काम ही नहीं मिलता, लोग मैं देख रहा हूं कितने वकील खाली बैठे हैं। नहीं, आज मैं आपको 12 करियर ऑप्शन बताने वाला हूं। तो स्वागत है आपका अपने चैनल अकाउंटिंग गुरुजी में एक और धमाल कमाल वीडियो के साथ। बात करेंगे करियर ऑप्शंस आफ्टर एलएलबी कोर्स। जैसे कि आपको पता है, अगर आप 12th के बाद एलएलबी करते हो, 5 साल का कोर्स होता है, जिसमें ग्रेजुएशन प्लस एलएलबी 5 साल में करा देते हैं, 1 साल आपका बच जाता है। अगर आप आफ्टर ग्रेजुएशन करते हो तो आपको 3 साल लगते हैं एलएलबी करने में। कुछ लोग इसकी मास्टर डिग्री भी करते हैं, जिसे एलएलएम कहते हैं। ठीक है, अब आप देख लीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं कौन कौन से करियर ऑप्शन यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं। गारंटी से कह रहा हूं, इनमें से जो करियर ऑप्शन के बारे में आपको डिटेल में चाहिए कमेंट कर देना, अदरवाइज मैं कोशिश करूंगा सबको मैं इन डिटेल आपको समझा दूं। देखो एलएलबी करने के बाद गवर्नमेंट जॉब के भी ऑप्शन है, प्राइवेट जॉब के भी ऑप्शन है, खुद के काम के भी ऑप्शन आपके पास है, अपना ऑफिस वगैरह आप खोल सकते हो। बस चाहिए सिर्फ इतना कि आप अच्छे से पास आउट करके अपना सर्टिफिकेशन ले लो। ठीक है, मेरे खुद के स्टूडेंट वकील है दो और बहुत अच्छे से वो काम कर रहे हैं। पहले उन्होंने टैक्स की, जब हम एलएलबी करते हैं तो हमारे पास 3 ऑप्शन आते हैं। टैक्स का लॉयर हमें बनना है, या हमें डिफेंस का बनना है, या हमें सिविल जिसे कहते हैं, या हमें क्रिमिनल लॉयर बनना है। तो मेरा खुद का फ्रेंड क्रिमिनल लॉयर है, और मेरा एक स्टूडेंट जो है वो टैक्स की लॉयर बना था, लेकिन उसके बाद उसे लगा कि ज्यादा पैसा डिफेंस में और सिविल में है, तो उसने उसकी तैयारी करके कोर्ट में बैठना शुरू कर दिया देहरादून में। तो मानिए चलिए ये आपको बताते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन आता है वो है एडवोकेट। ये प्राइमरी है, सबको पता है कि एडवोकेट हम बन जाएंगे, अपने घर में बैठे कोई अपना बार काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन करा ले कोर्ट में, वहां में चैम्बर वगैरह मिल जाए बैठने के लिए। एक चीज ये होती है, ठीक है। तो ये तो आपका प्राइमरी है, लेकिन इसके अलावा भी इतने सारे ऑप्शंस आपके पास है, जैसे गवर्नमेंट सर्विसेज। आपको पता होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ डिपार्टमेंट, जैसे मंत्रालय, और हर डिपार्टमेंट में एलएलबी वालों के लिए वैकेंसी निकलती है। आरबीआई में भी निकलती है, बैंक्स में भी निकलती है, एसएससी में भी निकलती है, यूपीएससी में भी निकलती है, समझ गए, पीसीएस में भी निकलती है, क्योंकि हर फील्ड में लॉयर की जरूरत होती है। ठीक है, तो और जितनी पीएसयू कंपनीज होती है, मैं आपको 4-5 बताऊंगा, जैसे पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इंडियन ऑयल, बीएचएल, ये कंपनीज। बैंक में आपके लिए जॉब निकलती है, एसएससी में आपके लिए जॉब निकलती है, मिनिस्ट्रीज में आपके लिए जॉब निकलती है। ठीक है, और भी होती है, और यहाँ पे इन सभी फील्ड्स में गवर्नमेंट वैकेंसीज निकलती है, जिनकी एलिजिबिलिटी होती है केवल और केवल एलएलबी। आप करें, आप जॉब्स के बारे में पता करते रहे, अप्लाई करें, नेक्स्ट आप काम कर सकते हो। लीगल एडवाइजरी। अब लीगल एडवाइजरी में क्या रहेगा, आप किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लीगल एडवाइजर बन के वहां पे जॉब भी कर सकते हो, कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में, या फिर आप अपना ऑफिस खोल लो, लोगों को लीगल एडवाइस दे सकते हो। सिंपल सी बात है। तो बहुत सारी कंपनीज तो आपको हायर कर लेंगी, लेकिन अगर आप चाहते हो नहीं मैं तो अपना ऑफिस चलाऊंगा और लोगों को फीस लेकर सर्विसेज दूंगा, तो ये भी आप यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट आता है जुडिशरी। जब आप एलएलबी कर लेते हो तो एलएलबी करने के बाद आपको एग्जाम देना होता है पीएससी का, पब्लिक सेक्टर, ठीक है, मतलब जो होता है आपका, जिसे हम पीसीएस भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो एग्जाम होता है ये जज के लिए होता है। ये जज का एग्जाम होता है जिसमें 2 एग्जाम होते हैं, एक इंटरव्यू होता है, उसके बाद आप सिविल जज बनोगे,
डिस्ट्रिक्ट जज, जिसकी पावर आपको पता है डीएम के बराबर होती है। गाड़ी मिलती है, बंगला मिलता है, बहुत सारी सुविधाएं मिलती है, नौकर चाकर मिलते हैं और रोब मिलता है आपको। तो मेरा खुद का फ्रेंड अभी भी तैयारी कर रहा है, उसके 2 एग्जाम निकल गए, कभी इंटरव्यू रह जाता है, कभी मतलब एक लक नहीं काम कर रहा, लेकिन मुझे लगता है जल्दी हो जाएगा। तो जिन्हें जज बनना है वो भी आप बन सकते हो। एलएलबी के बाद सीधे आपको एग्जाम देना होता है और ये हर स्टेट वाइज होता है, ये ध्यान रखना। टीचिंग, आप एलएलबी करने के बाद अगर आप एलएलबी के बाद एलएलएम कर लेते हैं तो एलएलएम करने के बाद आप जितनी डिग्री कॉलेजेस हैं जिसमें आप जेआरएफ या फिर आप कह सकते हो वहां पे टीचिंग की जॉब आपको मिल जाएगी। प्राइवेट कॉलेज में भी और गवर्नमेंट में भी वैकेंसीज निकलती है एलएलबी वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, बट इसकी रिक्वायरमेंट्स होती है एलएलबी प्लस एलएलएम और साथ में कुछ लोग एमफिल कर लेते हैं, ठीक है, या कुछ लोग पीएचडी कर लेते हैं, या कुछ लोग इसी के बाद सीधा एग्जाम दे देते हैं, उसके बाद उनका काम बन जाता है, ठीक है। लीगल आउटसोर्सिंग, लीगल आउटसोर्सिंग क्या होता है? जैसे आप लोगों को कोई भी काम पड़ेगा कानूनी तौर पर तो वो आपकी हेल्प लेंगे, जिससे किसी को रजिस्ट्री करानी है, किसी को कोई एडवाइस लेनी है, किसी को कोई केस के बारे में जानकारी चाहिए, तो ये आउटसोर्सिंग वर्क होता है जिसमें आप ऑटोमेट प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट आता है प्राइवेट कंपनीज। अब प्राइवेट कंपनीज एलएलबी वालों के लिए वैकेंसी निकालती है। इसका रीजन होता है प्राइवेट कंपनी के कोई ना कोई मसला चलता रहता है। आपको पता है कंपनी है, हजारों की डीलिंग्स उनकी होती है, किसी के साथ कोई पंगा हो गया उसके लिए उन्हें वकील चाहिए होगा, तो वो इसलिए सैलरी पर वकील को रखते हैं जिससे कि उनके केस पर पैसे बचे और रेगुलर उनके लिए डेडिकेशन से काम करे एम्प्लॉय। तो एलएलबी करने के बाद प्राइवेट कंपनीज भी आपको हायर करती है, तो आप यहाँ भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और लीगल एनालिटिक्स आप बन सकते हो कंपनीज में, जी हाँ। वैसे फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जैसे प्राइवेट बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनीज हायर कर लेती हैं, जिसमें आप लीगल एनालिटिक्स बन जाते हो। जो वो काम कर रहे हैं उसमें लीगल क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, लीगल क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, उनसे कैसे बचे, तो एक एनालिसिस आप करोगे तो आप बन जाते हो लीगल एनालिटिक्स। तो ये भी आपके पास ऑप्शंस है एलएलबी करने के बाद। नेक्स्ट आता है लीगल रिसर्चर। आप रिसर्च करते हो मुद्दों पर, जो लीगल मुद्दे होते हैं, और ये भी एक तरह की जॉब होती है। कुछ लोग फ्रीली इस काम को करते हैं, कुछ लोग जॉब के लिए करते हैं। एलएलबी करने के बाद पॉलिटिक्स, आज जितने भी मंत्री हैं सेंट्रल में हो चाहे केंद्र में हो, सर्वाधिक आपको एलएलबी किए हुए मिलेंगे, क्योंकि एलएलबी करने के बाद जुडिशरी की नॉलेज हो जाती है, जितने भी हमारे लॉज होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसकी नॉलेज हो जाती है। और एक नेता बनने के लिए, मंत्री, विधायक, सांसद बनने के लिए इन चीज़ों की नॉलेज बहुत ज़रूरी है, तो आप दाव पेज भी समझ पाओगे। तो इसलिए पॉलिटिक्स में जाना है तो वो भी एलएलबी करें। एलएलएम, जैसे एलएलबी के बाद एलएलएम करते हो तो आपके पास ऑप्शन तो बहुत सारे हो ही जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि आप मास्टर डिग्री ले चुके हो। लास्ट आता है रिमरेशन। जी हाँ, रिमरेशन की बात करें तो यहाँ पे जब आप एलएलबी करते हो तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सुविधाएं आपको मिल जाती है, जिसे हम गवर्नमेंट लॉयर कहते हैं। तो गवर्नमेंट लॉयर भी आप बन सकते हो, उसमें आपको रिमरेशन जो है वो मिलेगा। इसे आप आम भाषा में सैलरी भी कह सकते हो। तो दीज आर द वेज। क्या आपको पता थे? आपको बस ये पता था कि हाँ जज बन सकते हैं, लॉयर बन सकते हैं, या किसी कंपनी में जा सकते हैं, लेकिन नहीं, इतने सारे ऑप्शन आपके पास है। अब आप सोचें, जिन बच्चों का क्वेश्चन आता है कि सर बीकॉम हो गया है, आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज व्हाट शुड डू आफ्टर बीकॉम। कुछ बच्चे कहते हैं सर मुझे करियर नहीं समझ में आ रहा है। अब आप एलएलबी को भी एज ए करियर ऑप्शन रख सकते हो, अगर आपको लगे कि हाँ मैं कर लूंगा। इसके लिए आपको एलएलबी के सिलेबस को एक बार देख लेना चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है, लर्निंग पावर आपकी अच्छी है, तो आप एलएलबी करें, क्योंकि यहाँ पे आपको जो कॉन्स्टिट्यूशंस की धाराएं, आर्टिकल है, ठीक है ना, जिसे हम कहते हैं अनुच्छेद, धाराएं, ये सब याद रखनी होती है। अगर ये सब आप कर लेते हो, आपकी मेमोरी अच्छी है, तो एलएलबी आपके लिए है। आप इसमें अपना करियर बना सकते हो। मैं उन्हें भी बच्चों कहता हूँ जो थोड़े से तेज तर्रार है, सामने वाले को पटाने में माहिर है, एक्सपेक्ट करने में माहिर है किसी चीज को, तो वो भी एलएलबी करके अपना करियर अच्छे से बना सकते हैं। जो बहुत सीधा साधा बच्चा है वो एलएलबी करके अपना करियर कभी नहीं बना पाता। मैंने एक बात देखी है, वो बेचारा स्ट्रगल ही करता रहता है। अब आप देखिए, आपके पास है, मैंने पूरा गाइडेंस आपको दे दिया है। कोई और क्वेरी हो तो कमेंट कर देना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और ऐसी मोर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं।